हरे कृष्णा दोस्तों, क्या आप जानते हैं मीरा जी, जो कि भक्तिमती श्री मीराबाई जी के नाम से जानी जाती हैं, उन्हें श्री ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे हुई थी। जो ठाकुर जी की वो नित्य सेवा करती थी, उन्हें भोजन कराती थी, उन्हें अपने साथ रखती थी सदैव, जिन्हें के लिए वो कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मीरो पति सोई। उनकी वो ठाकुर जी कैसे मिले उन्हें आपको पता है? तो नहीं पता तो हम बताते हैं आपको। जब मीरा जी 5 वर्ष की थी तो उनके घर पे सदैव नित्य प्रति संतों का आना जाना तो था ही, संत सेवा तो होती ही थी। तो कोई संत वहां आए हुए थे, वो अपने ठाकुर जी को स्नान करा रहे थे और उनकी विधिवत पूजा कर रहे थे। तब मीरा जी ने उन्हें ऐसा करते हुए देखा और उनसे पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे ठाकुर जी हैं, मैं श्री कृष्ण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। तो मीरा जी ने कहा, क्या आप ये ठाकुर जी जब भगवान सब जगह हैं तो फिर आप इनकी पूजा यहीं पर क्यों करते हैं, इन्हीं में ही क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने संत ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि भगवान तो सब जगह है, सब पदार्थ में है, किंतु हम अन्य किसी पदार्थ में भगवान देखेंगे तो उस पदार्थ को यदि अन्य उपयोग में भी लेंगे तो वो ठाकुर जी की सेवा नहीं हो पाएगी, वैसी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ठाकुर जी के प्रति अपराध हो जाएगा। और यदि हम ठाकुर जी को किसी मूर्ति में देखेंगे तो हम उसमें सिर्फ भगवान की ही सेवा करेंगे, उसे अन्य किसी उपयोग में नहीं लेंगे। तो मीरा जी ऐसा सुनकर प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो क्या आप मुझे ये ठाकुर जी दे देंगे? तो संत ने इस पर मना कर दिया कि नहीं, ये ठाकुर जी तो मैं आपको नहीं दे सकता। फिर मीरा जी ने कहा कि यदि आप नहीं देंगे तो ऐसा कह करके वो रोने लग गई और वो रोते रोते ठाकुर जी को निहार रही थी और कह रही थी कि आप स्वयं ही मेरे पास आ जाइए, आप तो भगवान हैं, आपको कौन दे सकता है, प्लीज आप खुद ही मेरे पास आ जाइए, ऐसा वो रोते रोते कह रही थी। तो ठाकुर जी तो सब अंतर्यामी हैं, सुनते हैं सभी ये। वो बच्ची रोते रोते चली गई वहां से, उसे कोई बुलाने आ गया था। फिर अगले दिन फिर वो संत सेवा में लगे हुए थे ठाकुर जी की, और मीरा जी जाकर के खड़ी हो जाती हैं और उन्हें देखती हैं। तो संत जी मीरा जी से कहते हैं, क्या तुम्हें ये ठाकुर जी चाहिए? तो मीरा जी कहती हैं कि आप तो मना करते हैं। तो संत जी ने कहा, यदि ये स्वयं तुम्हारे पास आना चाहें। तो उस पर मीरा जी ने प्रसन्न होकर कहा, कैसे? तो संत जी ने कहा, कल ये ठाकुर जी रात मेरे स्वप्न में आए और कह रहे थे कि मुझे मीरा को सौंप दो, तो मैं तुम्हें इन्हें दे रहा हूँ और तुम इनका ध्यान रखना। तो मीरा जी ने इस पर कहा कि मुझे तो पूजा करनी आती ही नहीं है, आप तो इनकी बहुत अच्छी पूजा करते हो। तो संत जी ने कहा, जैसे आप खाना खाती हैं वैसे इन्हें खिला देना, जैसे आप नहाती हैं वैसे इन्हें नहला देना, जैसे आप सोती हैं वैसे इन्हें सुला देना। तो इस पर मीरा जी ने कहा, किंतु आप तो वेद मंत्र भी जपते हैं, मुझे तो मंत्रोच्चारण आते ही नहीं है। तो इस पर संत ने कहा कि ठाकुर जी को मंत्रों की जरूरत नहीं है, ठाकुर जी तो हृदय के भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मीरा जी ऐसा सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और ठाकुर जी को खुशी खुशी ले लिया। तो दोस्तों, इस प्रकार मीरा जी को ठाकुर जी स्वयं मिले थे। ऐसा बहुत आश्चर्य की बात है कि ठाकुर जी स्वयं सपने में जाकर किसी संत को बोले, जो कि संत भी सेवा करते थे, कि मुझे इस बच्ची को सौंप दो। तो मीरा जी कोई साधारण बालिका नहीं थी, वो तो पूर्व जन्म की श्री कृष्णचंद्र भगवान की गोपिका ही थी। दोस्तों, यदि मीरा जी के बारे में आपको और भी कहानियां सुननी है तो आप ऐसे ही सुनते रहिए, मैं आपको सुनाती रहूंगी। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, साक्षात प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्ण।